नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको हम बताएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो सिलेबस रखा गया है उसके आधार पे दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं आज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला बताया जाएगा और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। उसके बाद फिर दोस्तों आपको सवालों के माध्यम से बताया जाएगा। साथियों, वीडियो को कृपया अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट में, ठीक है। तो लाभ कब हो सकता है? जैसे हम कहें कि एक पेन का दाम मान लीजिए कि 10 रुपया रखा गया है, ठीक है, और उससे यदि हम 15 रुपये में बेच देते हैं तो हमें लाभ कितना हुआ। तो आपने किया क्या, सबसे पहले समझिए। जैसे हम दोस्तों कहे कि यदि कोई पेन का दाम कहे कि 10 रुपया है, ठीक है, तो अब हम कहे कि इसमें जो है ना आपने उसे 15 में बेच दिया, तो सीधा आप यहाँ से देखिए कि 10 का सामान है और 15 में हमको बिक रहा है, ठीक है। तो 5 रुपया का फायदा हुआ। तो आपने किया कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस किया, तो ये हमें क्या दे दिया, लाभ दे दिया, मतलब कि 5 रुपये का लाभ दिया, हाँ या ना। इस तरह से तो साथियों हम कहे कि यहाँ से एक फार्मूला क्या बन सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, आपका क्रय मूल्य। यहाँ से आप हिंदी में भी दोस्तों लिखेंगे कि लाभ बराबर यहाँ से क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए, यहीं से दोस्तों फार्मूला ही बनता जाएगा, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट पकड़िए, समझ में आ जाएगा सभी से। देखिए जैसे हम कहें यहाँ से आप, यदि दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आप इसको इधर लेकर आइए। मतलब हम ये कहेंगे कि सीपी यदि इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, आपका विक्रय मूल्य और माइनस कितना हो गया, आपका प्रॉफिट। मतलब कि यदि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, हम कहे कि कोई सामान आप 20 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, और यदि आपको वहाँ पे दे दिया हुआ है कि प्रॉफिट इतना रुपया का होता है, यदि आप उसको इसमें माइनस करेंगे विक्रय मूल्य में लाभ को, तो वो क्या बना के देगा, क्रय मूल्य देगा, ठीक है। साथियों जब आपको हम फ्रैक्शन के माध्यम से बताएंगे तब उस समय आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी आप फार्मूला बता रहे हैं, सिर्फ बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए सवालों के माध्यम से जब आएंगे तब, जैसे यहाँ से ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ यदि आपसे पूछेगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो आप क्या कर सकते हैं, एसपी को यहाँ रखेंगे, फिर लिखेंगे हम प्रॉफिट और प्लस क्या हो गया आपका सीपी, हाँ या ना। सिर्फ आपका यदि विक्रय मूल्य पूछता है तो जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस और जितना आपको फायदा हुआ है, ठीक है, उसे आप ऐड कर दीजिए। आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ बनता है, यही आपसे पूछेगा कि परसेंटेज लाभ क्या है, परसेंट में बताइए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे हम कहें कि कोई सामान 100 रुपये का है, ठीक है, यानी कि 100 रुपया में आपने खरीदा है और दोस्तों इसे बेच दिया कितना में। देखिए हम कहें कि इसे आपने 120 में सेल कर दिया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ बताइए कि फ़ायदा यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो फ़ायदा आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य में से गया क्रय मूल्य, कितना बचेगा आपका 20 रुपया, ठीक है। ये आपका दोस्तों प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ। और जितना रुपया में आप सामान को खरीदे थे ना, उसे आप नीचे रखिए, ठीक है, इंटू 100 में कितना, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, मतलब कि दोस्तों आपका कितना हो गया, 20%, ठीक है। 20% ये जो है ना, ये आपको जब प्रॉफिट आप परसेंटेज लाभ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जितना लाभ हुआ है वो बटे आपका सीपी इंटू 100 में कितना, बस ये आपका आ गया परसेंटेज लाभ। ये तो समझना ही है, लेकिन आपको हम जो बताएंगे फ्रैक्शन से, तो आप देखिए अभी आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा, प्लस आप कहेंगे नहीं ये ट्रिक अच्छा है, ठीक है। आप देखिए जैसे साथियों हम आगे बढ़ें, अब एक कंडीशन और बन सकता है, जब लोग कहीं मान के चलिए कि आपने एक पेन बेचा, ठीक है, बेचने के बाद पहले तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कहें कि ये पेन मान लीजिए नहीं चल रहा है, ठीक है, तो अब हमको लग रहा है कि इसे जो है ना बेचना ऐसा है ताकि इस बार क्या हो, थोड़ा घटा सह के बेच रहे, ठीक है। जैसे हम कहें कि इस पेन का दाम जो है ना 10 रुपये है, ठीक है, और 10 रुपये पेन का दाम है, तो हम इस बार क्या करेंगे, हम इसे 8 रुपये में ही बेच देंगे, ठीक है।
दोस्तों अभी सीपी कितना है आपका 10 रुपये है, लेकिन हम दोस्तों इसे बेच कितना में रहे हैं, हम इसे बेच रहे हैं मात्र 8 रुपये में। अब यहाँ पे हुआ क्या बताइए कि अगर आप देखिए खुद से कि खरीदते तो हम 10 रुपये में हैं, लेकिन इस सामान को हम बेच कितना में रहे हैं, आपका 8 रुपये में ही बेच रहे हैं। मतलब सीधा सीधा यहाँ से क्या दिख रहा है कि दोस्तों हमें 2 रुपया का जो है ना क्या हुआ है, हानि हुआ है। अब खुद सोचिए कि 10 में खरीदेंगे 8 में गाय आपको दे देंगे, है ना। इस कारण से आप यहाँ से कैसे लिखेंगे, मतलब कि सीपी माइनस एसपी कॉस्ट प्राइस में से यदि साथियों आप विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमें क्या देता है, यहाँ से आपका हानि यानी कि लॉस निकल के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से फार्मूला को रखिए, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस, यानी कि आप लिखेंगे हिंदी में वहाँ पे हानि बराबर क्या, क्रय मूल्य माइनस लिखेंगे आप विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। और फिर आप सेम फार्मूला को यहाँ लगा लीजिए। देखिए जैसे इसको इधर लेके आ गए हैं साथियों, तो एसपी निकालना सिर्फ है हानि के मामले में, तो क्या करना होगा, सीपी और माइनस यहाँ पे कर दीजिए आप लॉस यानी कि हानि। ठीक है, फिर साथियों यहाँ से सिर्फ आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए आप एसपी प्लस यहाँ लॉस कर दीजिए, मतलब कि जितना रुपये का आपको हानि वहाँ पे हुआ है, परसेंटेज में नहीं अभी चल रहा है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है परसेंटेज हानि, तो जितना आपका हानि होगा बटे सीपी इंटू 100 में कितना, बस ये आपका निकल गया लॉस में जितना परसेंट निकलेगा। ठीक है, इस तरह से साथियों ये फार्मूला है। ठीक है, लेकिन इस फार्मूला से आपको ज़्यादा दिक्कत लेना नहीं है, जो अभी आपको हम बताएंगे कॉन्सेप्ट में फ्रैक्शन से, आप उसे समझिए। ठीक है, और वहाँ पे सवाल नंबर 1 को देखिए पहले। ठीक है, सवाल नंबर 1 पे आते हैं, इसे आप समझिए इसमें कहता क्या है। देखिए साथियों, देखिए हम कहे कि सबसे पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, वहाँ पे राम ने एक गाय 8250 रुपया में खरीदा। ठीक है साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने खरीदा कितना है, 8250 में इसे खरीद लिया है। ठीक है, खरीदने के बाद 4% का आपको लाभ हो रहा है। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ 4% का लाभ होता है, तो बताइए कि इसे आपने कितना रुपया में बेचा। ठीक है दोस्तों, आपसे विक्रय मूल्य इसमें पूछा है, तो आप क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले साथियों आप इसे लिखिए फ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब ये कि 4% है, तो नीचे आएगा 100, इसे कटाएंगे तो कितना हो गया, 1/25। बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इतना तो समझना आपको है ही। अब देखिए दोस्तों, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आपका होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब जब फ्रैक्शन में हम लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ से हम मान लेंगे कि ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। और देखिए जबकि वहाँ पे लिखा हुआ कितना है, 4% का लाभ हो रहा है। मतलब अब जब ये फ्रैक्शन में बटे में अनुपात में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपने 25 रुपया में कोई सामान खरीदा, तो आपको 1 रुपया का सीधा सीधा क्या है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आप हमको बताइए ये कि अगर क्रय मूल्य में लाभ को हम जोड़ दें, क्रय मूल्य में यदि लाभ को जोड़ दें, क्रय मूल्य में यदि लाभ को जोड़ दें, तो क्या बन के आएगा, विक्रय मूल्य, जो कि आपको अभी जस्ट हम लिखाए थे। हाँ या ना, देखिए आप खुद सोचिए मन में, यदि साथियों हम कहे कि आप 25 रुपया में कोई सामान खरीदिए, ठीक है, और 26 रुपया में बेचिए, तो 1 रुपया का फ़ायदा होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। मतलब ये सामान कितने का है, आपने बेचा 26 रुपया में बेचा, ये आपका विक्रय मूल्य है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, क्रय मूल्य दोस्तों दिया हुआ है कितना, आपका 8250 रुपया दिया हुआ है। 25 का ये कितना गुना है, 25 दिया आपका 75, और फिर आप देखिए 25 दिया 75। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, 330 गुना है दोस्तों। आप इसमें जो है ना 330 गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब दोस्तों वहाँ से आएगा 8580 रुपया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 8580, यही आपका आंसर है। समझ गए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। ठीक है, यदि दोस्तों आप इसे बनाना चाहते हैं एक और फॉर्मूले से, तो देखिए उसे आप कैसे बनाते हैं, समझिए।
जैसे दोस्तों यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि हमें फार्मूला चाहिए, ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य यदि आपको निकालना है तो इसके लिए होता क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप जानिएगा कि क्रय मूल्य, ठीक है, इनटू होता है, यानी कि SP बराबर CP इनटू आप जान रहे हैं WV हॉल वैल्यू। हॉल वैल्यू कहने का मतलब साथियों ये हुआ, यदि कोई सामान आपने खरीदा है 8250 रुपया में, ठीक है, और यहाँ पे फ़ायदा कितना हो रहा है आपको, 4% का फ़ायदा हो रहा है। मतलब दोस्तों आप यहाँ पे लिखिए 104, 100% मतलब जानते हैं प्रतिशत में क्या होता है, आपका 100 पे चलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लाभ दिखा रहा है तो आपको लिखना है 100 से बढ़ के, यानी कि 4 हो, 5 हो, 6, 7 कुछ भी दे, ठीक है, और बटे नीचे कितना हो गया आपका 100। इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, और 5 एकम 5 यानी कि 30, 5 36 बचे 25, फिर देखिए 2 से 2 पंच 10, 2 दूना 4, ये दोस्तों कितना आएगा आपका, इसे गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 8580 रुपया। यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सिर्फ उस फ्रैक्शन को पकड़िए और इसे बनाइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 2 को देखिए। देखिए कहता है कि किशन ने एक कुर्सी 490 रुपया में खरीदा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्रय मूल्य कितना है आपका, 490 में खरीदते हैं और 5% का आपको हानि हो रहा है। कितना हो रहा है हानि आपको दोस्तों, 5% का हानि हो रहा है। कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए कि कुर्सी का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले आप इसे लिखिए फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा आपका 1/20, 5 से कटाइए मतलब कि 100 में तो 1/20 आ गया। अब देखिए हम कहे दोस्तों यदि आपने 20 रुपया का कोई सामान खरीदा तो आपको 1 रुपये का हानि दिखा है, यहाँ पे लॉस है ना 5% का, मतलब इसे आप ऐसे लिखे तो हम कहे कि आपने कोई सामान 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो आपको 1 रुपये का हानि हो रहा है भाई साहब। यानी कि आप खुद सोचिए 1 रुपया का हानि कब हो सकता है, जब हम कहे कि आप 20 का सामान है आप 19 में बेचिएगा तब ना हमको 1 का हानि होगा। मतलब दोस्तों यहाँ से कि ये आपका हो गया 19 रुपया में आपने इसे बेचा है और ये तो लॉस है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य, मतलब कि 490 है साथियों, ये इसका कितना गुना है, 0 से खत्म, मतलब कि 24.5 गुना है, हाँ या ना, यानी 49 का आधा करिए ना कितना होता है आपका 24 गुना 48, ठीक है। अब देखिए इसको जो है ना आप 24.5 गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मतलब कि 465.50 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपको वहाँ मिलेंगे और आपको बना के आना है, ठीक है। देखिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसे देखिए कहता है कि एक मेज को 517 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, ठीक है। जैसे हम कहे कि एक कुर्सी हो, मेज हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप उसे बेचिए तो क्या करेंगे, बेच देंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम कहे 3 नंबर में कहता है कि एक मेज को 517 रुपया में आपने बेचा, ठीक है, 10% का दोस्तों आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कि मेज का क्रय मूल्य क्या है, इस बार आपसे CP पूछ दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस प्रोसेस वही है, सिर्फ आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले आप इसे लिखिए दोस्तों फ्रैक्शन में 1/10, हाँ या ना, हम कहे कि 10% है तो 10/100 और फिर उसे आप काट दीजिए, मतलब कि 1/10। अब क्या करेंगे साथियों, हम कहे कि अगर आपने 10 रुपया में कोई सामान खरीदा ना तो 1 रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि आपने 11 रुपया में उसको बेच दिया। इसको इसमें हम जोड़ देंगे और आपको हम वहाँ लिखाए कि क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ते हैं तो आपका विक्रय मूल्य दिखाता है, ठीक है। जो अभी आपको समझाएं जस्ट वही यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से विक्रय मूल्य आपका कितना दिखा रहा है, वहाँ से 517, ठीक है। ये कितना गुना देखिए तो 11 चौक 44 होता है
उसके बाद फिर 11 सतह 77 होता है, ठीक है, यानी कि 47 टाइम्स गुना है। इसमें भी आप 47 से गुना कीजिए 470, यही आपका आंसर है, यानी कि क्रय मूल्य है, ठीक है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 4 को, सभी सवाल को दोस्तों आप मतलब कि जैसे उसमें लिखा गया है, ठीक है, और जो सेट में है तो उस सेट के हिसाब से हम रखें। देखिए सवाल नंबर 5 को, ठीक है, नहीं सवाल नंबर 4 पहले समझिए। साथियों कहता है कि एक हीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हीटर को 585 रुपया में बेचते हैं, 10% का हानि होता है, ठीक है। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हीटर है जो कि आपका 585 रुपया में जो है ना आपने इसे बेचा है, ठीक है, एफपी तो दे दिया भाई साहब ने, 10% का दोस्तों आपको हानि हो रहा है, ठीक है। तो बताना है कि इसका क्रय मूल्य क्या है। एक बार साथियों लाभ पे सवाल ले लिए, एक बार हानि पे ले लिए, ताकि आपको वो सभी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आप देखिए जैसे हम कहे इसका फ्रैक्शन कितना हो गया आपका 1/10, मतलब ये हुआ साथियों कि यदि आप 10 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं ना, 1 रुपया का हमको हानि दिखा रहा है, लॉस है इसमें, तो 1 रुपये का हानि दिखा रहा है, मतलब हानि का ही दिखा रहा है। देखिए तो हम करेंगे कि क्रय मूल्य में यदि लॉस को माइनस करते हैं तो आपका दिखाता क्या है भाई साहब विक्रय मूल्य, यानी कि 9 रुपया में हम बेचे थे तब जाके हमको 1 रुपये का हानि हुआ है, ठीक है। तो साथियों आप देखिए वहां से विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 585 है, ये से कितना गुना है, मतलब ये कि 9 छक 54 हो गया, उसके बाद 9 पचे 45, यानी कि 65 गुना इसमें भी कर लीजिए तो कितना हो गया 650 रुपया इसका क्रय मूल्य है, यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। अब देखिए सवाल नंबर 5 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। सवाल नंबर 5 को देखिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 को, कहता है कि एक घड़ी को 1440 रुपया में बेचते हैं तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितना में बेचे ताकि इसे 15% का लाभ हो। दोस्तों आपने इच्छा जाहिर किया वहाँ पे, ठीक है, कहता है कि आप जो है ना 1440 रुपया में एक घड़ी को आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बाद फिर कहता है कि आपको 10% का जो है ना आपको हानि होता है, हाँ या ना साथियों। आप देखिए 10 का हानि हुआ ना, कह रहा है क्या हुआ उसे कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो जाए। साथियों आपसे आप जानते हैं, ठीक है, आपसे कितना बोल रहा है प्रॉफिट होने के लिए, मतलब कि यहाँ लिखा हो 15%, ठीक है, आप समझिए। तो फिर से आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, लेकिन यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर हम इसको फ्रैक्शन में लेकर के यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर क्रय मूल्य निकालेंगे तो फिर यहाँ से विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका फ्रैक्शन कीजिए कितना गया 1/10, हाँ या ना, मतलब ये हुआ कि आप 10 रुपये का सामान खरीदते हैं, 1 रुपया का आपको हानि हो रहा है, मतलब कि आपने 9 रुपया में उस सामान को बेच दिया। इसको इसमें माइनस कर दिए, ठीक है। क्रय मूल्य में लॉस को माइनस करते हैं तो आपको विक्रय मूल्य ही दिखाता है। आप देखिए ये दोस्तों आपका विक्रय मूल्य कितना है 1440 है, मतलब कि 16 से 160 गुना, इसमें भी करिए 160 से, मतलब कि 1600 रुपया में आप जो है ना खरीदे थे घड़ी को पहले। आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे देखिए फ्रैक्शन में कितना आएगा बताइए, यानी कि 5 तिया 15 और 20, ठीक है। मतलब साथियों ये हुआ कि 20 का सामान आपने खरीदा, 3 रुपया का आपको फायदा दिखा रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपने उसे 23 रुपया में बेचा, तब ना आपको वहाँ पे दिखा रहा है कि भाई साहब 3 रुपये का फायदा हो रहा है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है भाई साहब, यहाँ से क्रय मूल्य जो है आपका 1600 रुपया है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि 20 का ये कितना गुना है बताइए, तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि 80 गुना है, इसमें भी आप 80 से गुना कर लीजिए, ठीक है। कितना आएगा भाई, मतलब कि 8 तिया 24 के 4, 24 के 4 बकिया 2 हो गया, उसके बाद 16 और 2 कितना हो गया आपका 18, 1840 रुपया, यही आपका आंसर है। साथियों इसे आप एक तरह से और बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए जैसे हम कहे कि 14, ये आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, मतलब दोस्तों ये कि एक फार्मूला होता है SP बराबर
SP इंटू जितना आपका इच्छा है ना कमाने का वो और बटे अनेक इच्छा, ठीक है। मतलब ये हुआ साथियों कि अब देखिए SP जैसे आपको निकालना है तो यहाँ से जो पहला दिया हुआ कितना है आपका 1400 दिया हुआ है 40, ठीक है। इच्छा कितना है दोस्तों कमाने का 15%, तो आप लिखिए 115। अनिच्छा कितना है आपका 10 का लॉस हो रहा है, मतलब आप लिखिए 90, ठीक है। परसेंट रहा 100 यहाँ, 100 यहाँ कट जाएगा, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, यानी कि 16 मरते में 16 गुना 115 कीजिए, आपका आएगा 1840। यही आपका आंसर है साथियों। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम कहे सवाल नंबर, आप देखिए यहाँ से 6 से क्या कहता है, सवाल नंबर 6 को देखिए। कहता है एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। साथियों हम कहे कि 2070 रुपया में आपने इसे सेल किया है, ठीक है, तो 15% का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। कहता है इसे कितना में बेचे कि उसे 25% का आपको लाभ हो जाए। साथियों यहाँ से देखिए ये लाभ कितना दिखा रहा है, 25%। दोस्तों सवाल नंबर 6 को आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।